अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़र्रुख एजाज़। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो ओवरऑल फरवरी में महंगाई हुई है इसके हवाले से कि एक तो जो है वो गैस महंगी हो गई है, पेट्रोल महंगा कर दिया गया है, इसके साथ ही साथ बिजली को भी महंगा कर दिया। लेकिन अब इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो खाद है वो भी महंगी होने जा रही है। उसकी क्या वजूहत हैं वो तमाम तर डिटेल्स आपके साथ आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और ओवरऑल फरवरी का महीना कैसा रहा है महंगाई के हवाले से उस पर थोड़ी सी हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले पेट्रोल के हवाले से बात कर लेते हैं। परसों एक वीडियो मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर की थी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि महीने में 2 मरतबा पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतों में रद्दोबदल होता है, एक 1 तारीख को और दूसरा 15 तारीख को। तो 15 तारीख से कबल ही मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किया था कि इंटरनेशनल मार्केट में चूँकि जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ हुई थी, तो उसके बाद पाकिस्तानी जो मार्केट है उसमें हुकूमत की जानिब से इजाफ़ा किया जाना था पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में। तो मैंने परसों आप दोस्तों के साथ शेयर किया था कि जो पेट्रोल की कीमत है वो तकरीबन 3 रुपये तक मैंने आपको बताया था कि वो बढ़ेगी, जबकि जो डीज़ल की कीमतें थी उसके हवाले से मैंने आपको बताया था कि 9 रुपये तक जो कीमतें हैं उनमें इजाफा होगा। लेकिन जो गुज़श्ता रोज़ नोटिफिकेशन हुआ उसको भी आप देख सकते हैं कि जो गुज़श्ता रोज़ पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया है वो 2 रुपये 73 पैसे इजाफा किया गया है। मैंने आपको 3 रुपये तक कहा था कि इजाफा होगा। इसके साथ साथ डीज़ल के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि 9 रुपये का मैंने आपको कहा था, 8 रुपये 37 पैसे का इजाफा किया गया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी कितनी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन थी जो हमने आप दोस्तों के साथ शेयर की थी। हमारी कोशिश होती है कि आपको एडवांस में तमाम तर सूरत हाल के हवाले से आगाह किया जाए। ओवरऑल फरवरी के महीने के हवाले से अगर बात की जाए तो फरवरी में 2 मरतबा पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफा हुआ है। और मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो पेट्रोल की कीमत में 15 रुपये 92 पैसे का इजाफा हुआ है महीने में 2 मरतबा। और इस वक्त जो पेट्रोल की कीमत है वो 275 रुपये 62 पैसे पर पहुंच चुकी है। डीज़ल की अगर बात की जाए तो मजमूई तौर पर 11 रुपये 12 पैसे जो है वो इजाफा हुआ है फरवरी के महीने में। और इस वक्त डीज़ल की कीमत जो है वो 287 रुपये 33 पैसे पर जो है वो पहुँच चुकी है। और इन फ्यूचर जो है वो सूरत हाल आपके साथ शेयर करता चलूँ कि जो माहिरीन है उनका यही कहना है कि अगर जो इंटरनेशनल मार्केट में जो पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतें हैं अगर उनका जो ऊपर जाने का सिलसिला ना रुका तो 1 मार्च से दोबारा से एक मरतबा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होगा। दूसरे नंबर पर बात कर लेते हैं गैस के हवाले से। गैस के हवाले से भी गुज़श्ता रोज़ जो है वो वफाकी हुकूमत ने मंजूरी दी है गैस की कीमतों को बढ़ाने के हवाले से। इससे पहले ये मामला ECC में गया था और उसके बाद कल काबीना में गैस का मामला पेश किया गया। हमने सोचा कि आप दोस्तों के साथ ये भी शेयर किया जाए। गैस के हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि ओवरऑल 67% जो है वो 67% गैस की कीमतों में इजाफा किया गया है। और इससे 204 अरब रुपए जो हैं वो गैस सारिफीन से इजाफी वसूल किए जाएंगे। 1 फरवरी से इतलाक होगा, यानी कि जो 15 दिन की गैस आप इस्तेमाल कर चुके हैं वो भी आपको इजाफी बिल के साथ जो है वो चार्ज की जाएगी। इसके साथ ही साथ आपको ये बताता चलूँ कि जो खाद के कारखाने हैं, यूरिया खाद जो है उसकी जो प्रोडक्शन है उसके लिए गैस का इस्तेमाल किया जाता है। सस्ती गैस दी जा रही थी जो खाद के कारखाने हैं उन्हें, तो गैस की कीमतों में जो इजाफा किया गया है इसका इतलाक खाद के कारखानों पर भी होगा, यानी कि जो सब्सिडी दी जा रही थी खाद के कारखानों को वो ख़त्म कर दी गई है। IMF की जानिब से भी एक मुतालबा था कि ये सब्सिडी जो दी जा रही हैं इनको ख़त्म किया जाए। तो अब ये सब्सिडी ख़त्म होने के बाद जो खाद की कीमतें हैं उनमें भी इजाफा आपको जल्द जो है वो देखने में मिलेगा, क्योंकि जो तमाम तर सब्सिडी थी जो खाद कारखानों को दी जा रही थी वो वापस ले ली गई है। इसके साथ ही साथ CNG सेक्टर के हवाले से भी मैंने आपके साथ जिक्र किया कि CNG सेक्टर के लिए भी जो गैस है वो महंगी कर दी गई है। इसके अलावा आप बिजली के हवाले से बात कर लेते हैं तो बिजली की कीमतों में भी फरवरी के महीने में देखा जाए तो 4 रुपये 56 पैसे फ़ी यूनिट का इजाफा किया गया है। तो इसका भी आपको इम्पैक्ट जो है वो आपके अगला जो बिल आएगा उसमें यकीनी तौर पर नज़र आएगा। तो इसका ओवरऑल इम्पैक्ट की जो महंगाई ये हुई है इसका अगर ओवरऑल इम्पैक्ट की बात की जाए तो गैस के महंगा होने से जो है खादों की कीमतें जो है वो इंक्रीज़ कर जाएंगी। इसके साथ ही साथ बिजली की कीमतों का इम्पैक्ट जो है वो किसान के लिए जो ट्यूबवेल हैं उनके जो बिल हैं उनमें यकीनी तौर पर इजाफा हो जाएगा। इसके साथ ही साथ जो डीज़ल की कीमतों में इजाफा हुआ है उससे भी जो ट्यूबवेल में इस्तेमाल करते हैं डीज़ल पर उससे जो है वो उसका भी इम्पैक्ट यकीनी तौर पर जो है वो किसान पर आएगा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि किसानों के साथ आगे होने क्या जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त भारत को भी अगर देखा जाए तो वहाँ पर भी किसान जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस वहाँ पर भी किसानों को नहीं मिल रही और किसान जो हैं वो दिल्ली की जानिब बढ़ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारे मुतालबात पर जो है वो अमल दरामद किया जाए। और इसके साथ ही साथ उनका ये कहना है कि नोटिफिकेशन जब तक जारी नहीं किया जाता तो वो
वापस नहीं जाएंगे। यही कुछ सूरत हाल पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान में अगर गुज़श्ता सीज़न में हम देखें कि जो कपास की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर की गई थी हुकूमत की जानिब से, वो 8,000 रुपये पर 40 kg मुकर्रर की गई थी, लेकिन किसान को वो रेट नहीं मिला। ऑन एन एवरेज जो रेट मिला है किसान को वो 7,7500 रुपये तक जो किसान को पर 40 kg कपास का रेट मिला। अब गंदम की बात कर लेते हैं तो गंदम में आपकी सामने सूरत हाल है कि 4,000 रुपये पर 40 kg निगरान हुकूमत ने जो सपोर्ट प्राइस गंदम की मुकर्रर की है, लेकिन ख़ुद हुकूमत जो है वो जो गंदम अपनी रिलीज़ की है जो गोदामों से, वो 4700 रुपये में रिलीज़ की है। तो अगर किसानों के लिए सपोर्ट प्राइस एक तो बढ़ाई नहीं जाती और दूसरा उस पर अमल दरामद यकीनी नहीं बनाया जाता, क्योंकि गुज़श्ता साल भी हुकूमत ने यह कहा था कि अगर किसानों को 8,000 रुपये पर 40 kg कपास का रेट नहीं मिलेगा तो हुकूमत खुद खरीदेगी, लेकिन इस पर कतई तौर पर हमने देखा कि अमल दरामद नहीं हो सका और हुकूमत के दावे जो हैं वो धरे के धरे रह गए और किसानों ने मजबूरन अपनी जो कपास है वो 7,000 और 7,500 रुपये में बेची। किसान ने गुज़श्ता साल भी 3,900 रुपये में गंदम जो है वो हुकूमत को बेची, लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि चंद माह के बाद जो ओपन मार्केट में गंदम की कीमतें जो है वो रेज़ कर गई। 4700-4800 रुपये का रेट हमने देखा मार्केट में 5,000 रुपये तक भी बिकी और हुकूमत ने खुद भी अपनी गंदम जो है वो 4700 रुपये पर 40 kg में बेची। लेकिन जब किसान के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस मुकर्रर करने का वक्त आया तो किसान को 4,000 रुपये पर तनख्वाह दिया गया। होना आगे भी यही है कि चंद माह में जो है वो गंदम की फसल आने वाली है और 4,000 रुपये में किसान से ख़रीदी जाएगी और मुझे नहीं लगता कि किसान जो है वो अपनी गंदम जो है वो बेचेंगे 4,000 रुपये पर 40 kg में, क्योंकि किसान भी अब काफ़ी अवेयर हो चुके हैं। सोशल मीडिया का दौर है, उन्हें भी तमाम तर चीज़ों का पता चलता रहता है। तो गुज़श्ता साल भी हमने देखा कि जैसे ही किसान ने 3900 रुपये पर 40 kg में गंदम बेची तो उसके बाद 1-2 माह में ही गंदम की कीमतें रेज़ कर गई थी। तो आगे भी यही तवक्को है कि गंदम की कीमतें कम अज़ कम 5,000 रुपये को टच करेंगी।